बख्श कलाम में से सीखेंगे। रूल उससे तहरीर किया गया कलाम मुक़द्दस मत्ती के वसीला से लिखा गया 23 बाब उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती की इंजील 23 बाब उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, ऐ रियाकारो, फकीर और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीना और सौंफ और ज़ीरा पर तो अदायगी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। खुदा उनके पाक कलम का पढ़ा, सुना और समझ जाना हम सबके वैसे बरकत। आमीन। खुदावंद का शुक्र। जी खुदा के कलाम दे विच सिखांगे। पहला ते मसीह खुदावंद विच तुम सारे नूं सलाम। मेरा छोटा जिहा तारफ है कि मैं सियालकोट से रहना, पेशे दे लिहाज मैं डॉक्टर हाँ, ते मिसिस भी पेशे दे लिहाज में डॉक्टर है। अज असीं चर्च में इबादत भी 10:30 बजे शुरू की है। उत्थे अज पास्टर जी शान खिदमत कर रहे हैं और छोटी जी क्रिस है, मेरा छोटा भाई है, बीवी है और 2 बेटे ने, 2 बेटियाँ। सियालकोट रहमतपुरा सी साडा चर्च है। खुदा का शुक्र है सारे भाई दुआ करते रहे असीं चर्च बना सके। खुदा का शुक्र है। अज असीं खुदा के कलाम दे विच सिखांगे। बड़ी सोहनी गल पढ़ी गई है। खुदा अफसोस करदा फकीरां ते फरीसियां दे उत्ते, कहता है कि तुसी पुदीना ते सौंफ ते जीरा दे उत्ते अदायगी देंदे हो, लेकिन तुसी जिहड़ियां भारी गल्लां ने जिहड़ियां तुसी छड्ड छड़ियां ने। केड़ी गल छड्ड छड़ी है? इंसाफ छड्ड छड़िया। की छड्ड छड़िया? इंसाफ भी छड्ड छड़िया ते रहम भी छड्ड छड़िया ते ईमान भी छड्ड छड़िया। 3 गल्लां छड्ड छड़ियां ने। लाजम सी कि तुसी ऐ भी करदे कि ओह भी ना छड्डदे। 2 गल्लां दा हुक्म दिता गया। पहली गल कि अदायगी ते दे रहे सन, पर उन्होंने रहम भी छड्ड छड़िया सी ते इंसाफ भी छड्ड छड़िया ते ईमान भी छड्ड छड़िया। ते खुदा कहता है कि लाजम सी कि तुसी ऐ भी करदे ते अदायगी भी देंदे। लेकिन अज असीं वेखना है कि असीं इंसाफ करने। पहली गल अज असीं वेखांगे इंसाफ। ते क्या असीं सारे ईमानदार हां? क्योंकि जब तक असीं अपने आप नूं नहीं सही करदे असीं किसी नूं सही नहीं कर सकते। की ख्याल है? जेड़े अपने आप नूं दुरुस्त रखदे ने ते फिर लोग उन्हां नूं वेख के तब्दील हो जांदे ने, कहण दी जरूरत नहीं पैंदी। की ख्याल है? असीं की करने, असीं दूजियां च अच्छाई लभदे रहने आ ते लेकिन असीं अपने आप नूं चंगा नहीं करदे। मैं एक छोटी जी मिसाल देवांगा। एक बंदा दुनिया नूं तब्दील करन निकलिया, आउट ऑफ सिटी चला जाता है, उत्थे भी तब्दील करदा, कोई तब्दील नहीं होता। फिर शहर में आंदा, उन्होंने तब्दील करने की कोशिश करते, वो भी नहीं होंगे। फिर अपने शहर में आ जाए, गाँव में आ जाता है, उन्होंने तब्दील करने की कोशिश करता, वो भी नहीं होंगे। फिर अपने घरदियां तब्दील करने की कोशिश करता, वो भी नहीं होंगे। फिर सोची पै जाता है कि मैं कितने भी गया लोग तब्दील नहीं होंगे पे। फिर वो सोचता है शायद मैं ही नहीं तब्दील होया, तदी तो मेरे घर दे भी नहीं तब्दील होंगे पे। वो कहता है, और सोचता है, कहता मैं पहले अपने आप को तब्दील करना। और जो अपने आप को तब्दील कर दे घर से तब्दील होंगे ने, उन्होंने उस घर को वेख के गाँव तब्दील होंगे, गाँव को वेख के शहर तब्दील होंगे ने, तो फिर सरफराजी आती। इस वास्ते जिन्नी देर तक सी अपने आप को तब्दील नहीं करते, उन्नी देर तक सी तब्दील साढ़े अपने तब्दील नहीं हो सकते। ते अपने नूं तब्दील करने वास्ते सानू खुद तब्दील करना पेगा, सानू खुद नूं अमल करना पवेगा। कहने ते बड़ी गल है, लेकिन अमल करना जिहड़ा है फिर जिंदगी बनती है। क्योंकि ईमान इंसान का उन्नी देर तक मुर्दा है जिन्नी देर तक वो अमल नहीं उहदे नाल। जे साडे अच्छे अमल नहीं होणगे, साडा ईमान की है? मुर्दा है। अज असीं सीखने कि इंसाफ की है कि यसू मसीह, मैं कहना कि सब तो ज्यादा मुहब्बत जिहड़ी है यसू मसीह करदा है। असीं अपने धीआं या पुत्रां नूं कहने कि पुत्र ऐ लै 100 रुपया ते 10 रुपए खा लई ते 90 मैनूं लिया के दे दें। हाँ जी करने ना। ते यसू साडा की कहंदा है, आसमानी प्यो की कहंदा है कि पुत्र ऐ लै 100 रुपया ते 90 तू खा लै। जिस्मानी प्यो कहंदा है 10 तू खा लै, ते आसमानी प्यो कहंदा है 90 तू खा लै, 10 ही मैनूं लिया के दे दें।
ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣ, 90 ਨਾਲ ਤੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, 10ਵਾਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਬਰਕਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬੇਬਰਕਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ क्योंकि असी इंसाफ नहीं करते, असी ईमानदारी नहीं करते। असी खुदा के कलाम के विच पढ़ने नवे आदम में यसू मसीह ने क्या अपनी ज़बाने मुबारक दे विच कहंदा कि यह भी करना है ते रहम भी नहीं छड्डा, इंसाफ भी नहीं छड्डना ते ईमान भी नहीं छड्डना। असी मलाकी नबी की किताब के विच जावांगे ते यसू की कहंदा पिया, असी हुण यसू के करीब किंज जा सकने आ। असी दुआवां करने, रोज़ा रखने, प्रस्तश करने, कलाम ते पढ़ने, इंज गल है ना। लेकिन वो साडा सारा अपने वास्ते भी। लेकिन मलाकी नबी की किताब के विच असीं अज सीखने आ खुदा के कलाम के विच ओहदा 3 बाब ओहदी 6 आयत नूं पढ़ने। क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ए बनी यकूब तुम नेस्त नहीं हुए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। कहता है रजू का मतलब समझते हो की है? कहता तुसी मेरे वाल आओ तो फिर मैं तुहाडी वाल आवांगा। लेकिन असी कहने आ नहीं तू पहला ते फिर असी आना है। ते खुदा कहता तुसी मेरे वाल आओगे तो फिर मैं तुहाडे वाल आवांगा। जदों असी एक कदम खुदा वाल वधाने आ ते खुदा 10 कदम साडे वाल आंदा है। आमीन। क्योंकि उन्हें कहा है कि जदों तुसी मैनूं पुकारोगे ते मैं तुहाडी सुनांगा। ठीक है जी। ते खुदा फिर जो असीं उहदे वल आने हैं, लेकिन हुण लोकी कहंदे ने असीं उहदे वल किंज जाइए? असीं ते दुआ भी करने, चर्च भी जाने, रोज़ा भी रखने, कलाम भी पढ़ने, प्रस्तश भी करने, ते फिर भी खुदा कहदा क्यों नहीं आंदे पे? उस वक्त ते भी फकीह ते फरीसी जिहड़े हन चोगे पाए हुंदे सन ते बातां करदे सन, तस्बीहां पढ़ियां हुंदियां सन। ठीक है जी। जे जज दे आहो और उन्हां दी नकल करदे पे ने गैर को। ठीक है जी। उस वक्त भी चोगे पा के ते बड़े रूहानी ते मजहबी बने हुंदे सन। ठीक है जी। लेकिन उस वक्त भी खुदा उन्हां ते अफसोस कर रहा सी, कहंदा सी तुसीं की करदे हो? इंसाफ नहीं करदे पे। अज असीं भी जिहड़ा इंसाफ नहीं करदे बल्कि खुदा नूं ठगने आ। खुदा दे कलाम विच लिखिआ है तुसीं मेरे वल आओगे ते मैं तुहाडे वल आवांगा। ठीक है जी। अज असीं वेखना असीं क्या खुदा वल आने आ? असीं चर्च विच बैठ के ते आए होए आ ना, लेकिन खुदा कहता मेरे वाल आओ तो किंज जाओ, ऐ सीखना सी किंज जाना जी। चलो जी पढ़िए। रबुल फौज फरमाता है लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों। कहता किंज असी तेरे वाले लोग की कहते पे सवाल करते पे किंज जाइए? तुहाडा भी सवाल तो यही होना चाहिए असी खुदा के करीब किंज जा सकने, खुदा की रिफाकत च किंज जा सकने, खुदा नाल मेल मिलाप किंज कर सकने जी। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। हाँ जी। की करने पे ही खुदा नू ठगने पे आ। ठगवा ईमानदार नहीं आ, बेईमान वा। ये खुदा ने कहा है कि ईमानदारां दे दरमियान की होणगे मौजज़ात। वो से क्यों नहीं हुंदे पे? क्योंकि असीं ते ईमानदारी करदे नहीं पे, इंसाफ ते करदे नहीं पे, खुदा नूं ठगने पे आ। मैं तुहानूं वड्डी मिसाल दित्ती है कि खुदा कहंदा है कि ए लो पुत्रो 100 रुपया ते 90 रुपए खा लो, 10 मैनूं लिया खा लो। ते अगर वो 10वां भी खा ले तो क्यों कौन होएगा? ईमानदार नहीं। उन्होंने ईमानदार कहांगे? बिल्कुल नहीं ईमानदार, बल्कि खुदा कहता मैनू ठगदा पिया। इस वास्ते असी जिन्नी भी रोज की कमाई करने जे सानू सैलरी मिलती है पहला खुदा दे हुजूर ले आके खुदा दा पहला, क्योंकि हर काम च पहला दर्जा किनू देना चाहिए? खुदा। लेकिन असी की करने सारियां जो काम कर लेने जेड़ा बचदा चलो हुण इहदे विचों थोड़ा कढ लईए, उहदे विचों भी थोड़ा कढना है। ऐसी करने ना, किराया दे लिया, बिल दे लिया, फीसा दे लिया, घर का राशन पा लिया, फिर बचेगा तो देवांगे क्योंकि साडी सैलरी थोड़ी है। खुदा ने कहा जिहड़ा थोड़े च देनादार है मैनू बहुता देवांगा। लेकिन अक्सर असीं कहने साडे को साडी तनखाही नहीं कढीए कित्थों, साडी तेरी चीज नहीं पूरी पैंदी, खुदा नूं की दईए? ते खुदा कहंदा है कि जिहड़ा थोड़े च देनादार है उहनूं की ज्यादा दिता जाएगा। मैं तुहानूं अपनी गल दसना, जब मैं क्लीनिक शुरू किया तो मेरी बरकत नहीं सी पैंदी। कोई फिकर कभी 60 कमाने कभी 100 कमाना, 2001 की गल सुना ते कोई बरकत नहीं सी पैंदी। एक बार मैं सोचदा, मैनूं किसी ने नहीं दस्सिया, मैं कलाम पढ़दा पढ़दा हवाले ते पहुंचिया ते फिर मैं की कीता, मैं 50 कमाए ने तो 5 रुपए कड्ढने ने, 100 कमाए 10 रुपए कड्ढे। खुदा ने सरफराज करदे खुदावंद ने अज अपना चर्च भी दिता है, अच्छी सारी चीज़ां दुनिया दी खुदा ने दित्तियां। ठीक है जी। ते अगे पढ़ो वे की लिखिया है।
ये लिखिए, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा, दै यकी और हदिया में। दो गल्लां ने, दै यकी ते हदिया हदिया। दै यकी कहंदे ने, किनू कहंदे ने दै यकी, पता है तुहानू? 10वां हिस्सा 10 ਦਾ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਵਾਂ 10ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 100 ਦੇਣੇ? 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ दै यकी ਦੇ ਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਦੀਆ। दो गल्लां ने, हदिया लैदा है, खुशी से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। हदिया जेड़ा लैदा है ते दै यकी दा हुक्म लैदा है। आमीन। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दै यकी ਦੇ, ਕਈ ਤੇ ਇੰਜ ਕੱਢਦੇ दै यकी ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਦੀਆ, ਉਹ दै यकी ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, क्योंकि लिखा है पूरी दै यकी हीरा खाने चलाया। क्या हो आगे पढ़ो जी। ये लिखिए, बस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। हाँ जी, कहता की होए, बड़े ईमानदार होए। दै यकी देंदे पे ते बड़े नहीं देंदे पे ते बड़े ईमानदार हो तुसी। खुदा की कहना पैठ पढ़, ठीक है? खुदा की कहना क्या कि जेड़े दै यकी नहीं देंदे पे वो ईमानदार ने, उन्हां नूं की खुदा कहंदा पिया? की कहंदा पिया? मलाउन, लानती। किड्डी वड्डी गल है। किते भी नहीं कहा कि तू मेरी इबादत नहीं करेगा, इखलाफ नहीं करेगा, लेकिन ए हुक्म बहुत ही सख्त है। हुण कई कहंदे ने ते शरीयत दा हुक्म है। हां जी कहंदे ना, ए ते शरीयत दी गल है। ते शरीयत कदों आई? किदे वसीला आई? किदे वसीला आई सी शरीयत? मूसा दे वसीला आई। हां जी गल है। ते पहला दै यकी किने दित्ती? सब तो पहला पता तुहानू? अब्राहम ने दित्ती। किथे दित्ती? किनू दित्ती? ए वेखने आ किस सदर। हाँ जी, वेखियो तुसी पैदाइश दी किताब च गल ही समझ आती पई है ना। मैं पंजाबी च विच ही करना पे ताकि खोल डोल के गल समझ सके। हाँ जी, और ये 14वां बाप ओदी 17 आयत पढ़ी। ओके। और जब वो किदरला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सुई की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मुल्क सदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और इब्राहिम और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। आमीन। की कीता है? हुण उत्थे कोई कायन नहीं है। कहानत चली लावी तो हरूम तो कहानत चली है, कायन कितों आ गया? ठीक है जी, कितों शरीयत आ गई? ए ते मसूमी दा दौर चलदा पिया। लेकिन तुसी वेखो, अब्राहम ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਨਿਕਲਿਆ? ਮਲਕੇ ਸਿਦਕ ਹੈ। ਮਿਲਕੇ ਸਿਦਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਇਆ ਜਾਏ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਗੇ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਲਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਿਆ ਕਦੋਂ ਉਤਰਿਆ कि जदों और मैं ते रोटी भी लैके आया ते जदों ने नियत कर ली, खुदा दिल ते गुरदियां नूं जानदा है, वो जानदा है कि मेरे बंदे ने मैनूं कही की देनी है, तो आसमान ते की आ गया? आसमान तो थल्ले उतर आया है। मलके सदक कौन सी? थियोफनी बदन दे विच यीशु मसीह उतर आया सी। कि काहिन कौन है? यीशु मसीह है। कि वेखो अब्राहम दे कोल आया तो अब्राहम नहीं बनया, अब्राहम सी। ठीक है जी, इब्राहिम ते बाद चो दा नाम तब्दील होया है। लेकिन तुसी वेखो ते गौर करो कि वो खुदावन काहिन जड़ा सी, ओ जमीन तो उतरिया की लैन वास्ते। कितनी खास गल होई यार। 10वां हिस्सा लैन लई उतरा है। कितनी सोचो ते समझो ते विचार करो कि यीशु मसीह की लैन उतरिया है। किसी पैसों की जरूरत नहीं खुदा नूं, कोई जरूरत नहीं सानू दे के खुश होंदा, लेकिन वो तुहाडी वेखना चाहता है, ईमानदारी वेखना चाहता है, तुहाडा ईमान वेखना चाहता है, तुहाडी आजमाइश करना चाहता है। अगे जो तुसीं पढ़ांगे ते तुहानू पता चलेगा कि खुदा ने वादे किने कीते ने। ते जेड़ा भी आज ही बरकतां पाना चाहता है, एवं नहीं उहनू माता बादशाह बाप क्या इब्राहिम नूं ईमानदारा दा प्यो क्या गया, ईमानदारा दा बाप क्या गया, एवं नहीं क्या गया, क्योंकि ईमानदार सी।
ਉਹਨੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਈ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ तुम सहद मलाउन होए, ईमानदार ना होए, मसीह नहीं होए, झूठे मसीह हो। लिखा है बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, कहेंगे मसीह हां, कहेंगे ਅਸੀਂ ईमानदार हां, लेकिन खुदा कहता नहीं ਤੁਸੀਂ नहीं मसीह, झूठे हो। आमीन। झूठ बोलते हो क्योंकि मसीह ते होवे जेड़ा मसीह जैसा काम करता है। मसीह जैसे काम करता है वो मसीह है। ऐ नहीं कहे कि मैं ईमानदार, झूठ बोलता भी ईमानदार ते है नहीं। जाई की ते कटदा नहीं पिया। ईमानदार किंज हो गया? खुदा ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਮਲਾਉਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ईमानदार नहीं ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। अगर तुसी चाहते हो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਲਾਲੀ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਭਾਈ ਕਾਸਲ ਪੜੋ। ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜੋ, 3 ਬਾਬ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 10 ਕਵਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਚਰਾਗ। 5 ਬੇਵਕੂਫ ਸਨ ਤੇ 5 ਅਕਲਮੰਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਰਾਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲਮੰਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਰਾਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਨਾ ਅਕਲਮੰਦ। ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਰਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾ ਕੇ। ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ, ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਟਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਛਾਂਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੋ। पूरी दयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। आमीन। की कहता है? पूरी दयकी। ऐ नहीं कि अगर 100 रुपए 10 रुपए काट 10 रुपए दे पादरी ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। ठीक है जी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਕਰ ਵੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਦੀਆਂ ਦੀ ਦਇਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈ। क्यों जी भरा जी? अगर 100 रुपया तो 100 ਵਿੱਚੋਂ 10 रुपए ਲੈ ਕੇ ਆ ਲਗੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਇਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। दयकी कि पूरी पूरा तोल होना चाहिए। ठीक है जी। पूरा मासे पा के दोनों का वजन एक जैसा होना चाहिए। ठीक है जी। कहता पूरी दयकी कितने रह गया हो? ज़हीरा खाना कौन है? ज़हीरा खाना कौन है? खुदा दा खादम। खुदा दा खादिम जिहदे अंदर खुदा ने ज़हीरा रखिया, खुदा दा कलाम ਉਹ ज़हीरा खाना है। पूरी दयकी ज़हीरा खाना ਦੀ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ताकि मेरे घर ਵਿੱਚ, क्योंकि खुदा ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। खुदा ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਘਰ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं जरा अपने हथा अपना घर बनाया मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ खुदा ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਦਸ ਹੈ और खुदा ਦਾ रूह ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ खुदा ਦਾ ज़हीरा ਖਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? खुदा ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ज़हीरा ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ग़ਿਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ खुदा ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ग़ਿਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਮੁਕਾਸ਼ਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਮ ਮਖਸੂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਹਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਦਇਕੀ ਦਿੱਤੀ। ठीक है जी। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ठीक है जी। और जेड़ा दे रहा है वो तो ही हक बनता है। ठीक है जी। आगे चलिए। रब्बुल फ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं यहाँ
तब कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। की गल सुनो, जो 40 रात ते 40 दिन जड़ा मींह बरसिया ते खुदा ने की खोलियां, खिड़कियां खोलियां। इत्थे दरीचे लिखे दे ने, जो खिड़कियां खोलियां ते इन्ना पानी वसिया सारा कुछ तबाह हो गया ना। ते खुदा कहंदा है जो तुसीं 10वां हिस्सा देवोगे ते मैं तुहाडे वास्ते दरवाजे खोल दांगा। दरवाजे जो बरकतां दे दरवाजे खोलांगा ते इन्नी माल दौलत दवांगा कि तुहाडे कोल रखण दी भी जगह नहीं होवेगी। वादा कि नहीं कीता? मैं तो नहीं कहता पिया। कई सोचते होने पादरी दा एक ही गल करदे ने, अपनी बस सोचते रहंदे ने। भाई जी तुसीं खादम नहीं देंदे पे, खुदा नूं दित्ता ते खुदा किसी दा नहीं रखदा। जी जान के देना किसी खुदा नूं दे लगे हां, ठीक है जी। ते खुदा किहदे विच आया है? खादम दे विच आया है। तुसीं खुदा नूं दित्ता है ते खुदा तुहाडा कदी नहीं रखेगा। आमीन। उन्होंने लिखा है कि जदों तुसीं की दवोगे ते मेरा इम्तिहान करो। की करो? इम्तिहान करो। करके ते वेखो कि मैं तुहाडे वास्ते दरवाजे खोल देवांगा, इन्नी बरकत बरसावांगा कि तुहाडे कोल रखण दी भी जगह नहीं आएगी। असीं कहने साडी ते पूरी नहीं करनी। 20,000 भी कमाने ते पूरी नहीं करनी, 30,000 भी कमाने ते पूरी नहीं करनी। वजह की होंदी है? कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, पैसे उत्थे लग जाते। ये बरकत किन जावे? इस वास्ते अगर तुसीं अगे पढ़ो जी 11 और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और की कर दी है, हासिल में बर्बाद कर दी है। मुश्किलां परेशानियां बीमारी में मैं डांट दांगा, तुहानूं मंगण की जरूरत नहीं पेगी कि फलां बीमारी नूं दूर कर। कहंदा मैं उन्हां नूं डांट दांगा, तुहाडे वाले आ ही नहीं ना, क्योंकि अगर वो आणगियां बीमारियां मुश्किलां आणगे तो पैसे उत्ते चले जाणगे। तुहाडा जिहड़ा हासिल है वो तो उन्हां मुश्किलां च बीमारियां च लग जाना। ते खुदा कहंदा जदों तुसीं गायकी लै आंदी है ते बीमारी नहीं आ लगी। कई सोचदे कि अपनी बीमारी वास्ते रख लईए, ओ इंज ना करो, ऐ ना सोचो। तुसीं खुदा दा दे दो, बीमारी नहीं आएगी। क्यों जी? मुश्किल ही नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। कई रखते हैं यार अपने जी मरण का कुछ रख लै, अपने हस्बी नबी का रख लै, ਉਹ ना रखो, बल्कि खुदा के घर में रख दो। वो की होएगा कि खुदा तुहाडे वल आन ही नहीं देगा, बीमारी नूं परेशानी नूं नहीं आन देगा, क्योंकि खुदा कहंदा है मैं तुहाडी खातिर टिड्डियां नूं डांट दांगा। डॉक्टर नहीं तुहाडे अल्लाह नहीं, वो तुहाडे हाथ नूं लगे रहंदे ने, आंदे ही रहन, पक्का इलाज नहीं करते। ठीक है, पहाड़े वाला सिलसिला सानूं देंदे रहन, दौड़दे रहन। ठीक है जी, कहंदा मैं उन्हां नूं डांट दांगा, बीमारी नहीं आएगी। जी आगे जी। और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल फवाज फरमाता है। आमीन। की कहंदा है कदी तुहाडा फल जिहड़ा तुसीं हासिल कीता है कदी नहीं झड़ेगा, कदी नुकसान नहीं होएगा, बल्कि खुदा कहंदा है 12वीं आयत विच सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी। की कहणगियां? मुबारक। छोटी गल जी, खुदा ने कहा तुसीं कोई उम्मत नहीं सो, हुण तुसीं शाही खाना दा फिरका हो। ते बादशाह दे पुत्तर की हुंदे ने? बादशाह दे पुत्तर शहजादे ते शहजादियां हुंदियां ने। ते शहजादे ते शहजादियां अजकल उन्हां दी अपनी पूरी नहीं करनी। ठीक है जी। ते जदों तुसीं खुदा दा दवोगे ना ते खुदावंद तुहानूं शहजादे ते शहजादियां बन रखेगा। आमीन। तुहानूं मैं तुहाडी तमाम जरूरतां नूं पूरा अच्छे अच्छे खाने देगा, अच्छे अच्छा लिबास देगा, ठीक है, अच्छा कार देगा, सब कुछ तुहाडी फिक्र करदा है। कहंदा मैं तुहाडे मंगण तो पहले ही जानदा वां कि मेरे बच्चे नूं की चीज़ की जरूरत है। अपने महबूब नूं नींद विच ही दे दिंदा है जी। पर वो तो महबूब से होए ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करने वाला तो होवे ना। ठीक है जी। जिस असीं प्यार करने आ ते ਉਹਨੂੰ कहने अच्छे तो अच्छा दईए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सलाम दुआ ਵਧਾਈਏ, है जी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਫਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ कोई काम नहीं रहेगा, तो मैं सरफराज करांगा। ठीक है जी। आगे 12वीं आयत पढ़ो। ओके। और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकशा ममलकत होगे। रब्बुल फवाज फरमाता है। आमीन। दिलकश ममलकत होगे, तुसी मेरी दुल्हन ते मैं तुहाडा दूल्हा होवांगा। ते फिर मैं कहंदा है कि मैं तुहानूं कदी भी कल्ला नहीं छड्डांगा। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। आमीन। ईमानदार ना रहेगा ना। यीशु ने क्या इस खादम ने क्या कि यीशु ने क्या कि जिथे 2 या 3 इकट्ठे होंगे मत्थे आ जाएंगे, है ना, क्या है ना। पर किन्ना दे विच 2-3 इकट्ठे होंगे? ईमानदार
है तो नहीं हो सकता गुनाहगार आ जाए, शराब पीने वाले आ जाए, सिगरेट पीने वाले आ जाए तो उत्थे आ जाएगा, ऐसे नहीं होएगा। बल्कि ईमानदारां दे दरम्यान जो आवेगा, ईमानदार होवांगे नहीं आएगा ना तो आएगा, नहीं तो फिर मौजूदात नहीं होगी। इस वास्ते मेरी भैनों से मेरे भरावों अपने सिरां चुकाओ। अगर साढ़े